अब रिएक्ट जेएस को इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि माइग्रेशन वगैरह को रन करना, ताकि हम उसमें उनसे डाटा फेच कर सकें और उसको सेट कर सकें। तो यहाँ पर मैं इसको एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, प्लस को क्लिक करके इसी फोल्डर में रिएक्ट में। तो यहाँ पर अब मैं रन करूँगा PHP आर्टिसन, सॉरी मेक माइग्रेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे डेटाबेस में, यहाँ से हम माइग्रेशंस में, यहाँ पर टास्क वाले माइग्रेशन में, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे टेबल, स्ट्रिंग और टाइटल, टेबल, बूलियन और इज़ कंप्लीटेड। ये दो फील्ड्स बस हमने ऐड करनी है। और उसके बाद हम जाएंगे मॉडल में, जो कि ऐप के अंदर है टास्क मॉडल, और यहाँ पर हम एक ऐड करेंगे प्रोटेक्टेड फिलेबल वेरिएबल, एरे वेरिएबल। उसके अंदर हम यहाँ पर टाइटल और इज़ कंप्लीटेड देंगे, ताकि हम इसको ऐड कर सकें यूजिंग क्रिएट कमांड। उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोलर में, और टास्क कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स है, उसमें हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर हम लिख देंगे टास्क ऑल। तो टास्क में से मतलब तमाम डाटा टेबल में से फेच करने के बाद वो इसको रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमें स्टोर मेथड में जाएंगे और यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे वेरिएबल टास्क के नाम से, और उसके अंदर हम सेव करेंगे सिंपली रिक्वेस्ट टाइटल। रिक्वेस्ट में हमारे पास टाइटल आएगा, इज़ कंप्लीटेड उस, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट में, और इसको हम फिर क्रिएट करेंगे टास्क कॉलन क्रिएट, और उसके अंदर हम टास्क को पास कर देंगे, इस एरे को पास कर देंगे और ये क्रिएट हो जाएगा। फिर हम रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और हम इसको टास्क को वापस रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया स्टोर का। इसी तरीके से हम एडिट वाला टास्क करेंगे। तो एडिट में ये तो नहीं आएगा यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड, ये अपडेट वाला, इसमें हमें टास्क भी मिलेगा जिसको हमने एडिट करना है, और उसके साथ हमें रिक्वेस्ट भी मिलेगी जो रिक्वायर्ड डाटा हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि इसने टास्क वेरिएबल लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर डाटा का वेरिएबल ले लेता हूँ इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर लिखूँगा टाइटल, और टाइटल में रिक्वेस्ट टाइटल और इज़ कंप्लीटेड रिक्वेस्ट इज़ कंप्लीटेड, और उसके बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा टास्क को। तो इसके लिए हमारे पास टास्क मौजूद है, तो मैं लिखूंगा टास्क ऑब्जेक्ट सेव, और उसके अंदर मैं डाटा पास कर दूंगा, और इसको मैं सेव कर दूंगा रिस्पॉन्स के वेरिएबल में। सेव होने के बाद रिस्पॉन्स में हमारे पास वो आ जाएगा डाटा, तो मैं रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में मैं रिटर्न करूंगा इस रिस्पॉन्स को। तो ये हमारे पास हो गया अपडेट। उसके बाद हम डिस्ट्रॉय पे आएंगे, डिलीट करना रिकॉर्ड को। तो डेफिनेटली डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टास्क डिलीट, इफ़ टास्क डिलीट मतलब टास्क जो है सक्सेसफुली अगर डिलीट हो चुका है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स और यहाँ पर जेसन, और अब हम यहाँ पर एरे पास करेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली या टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मैसेज और एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड। और यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ, एक और वेरिएबल दे देते हैं, सक्सेस को दे देते हैं 1 और सक्सेस यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। इसी को यहाँ से सक्सेस 0 का मतलब है कि रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं हुआ, ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट कंट्रोलर, मॉडल,
माइग्रेशन सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर माइग्रेशन को रन करते हैं। आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक माइग्रेशन रन की हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जाऊँगा env फाइल में और यहाँ पर डेटाबेस LDBL57 रिएक्ट, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। इसमें यूज़र नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक। इसके बाद लिखने के बाद मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। तो हमारे जो माइग्रेशन है उसने तमाम ड्रॉप्स कर दिए टेबल अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और फिर न्यू टेबल्स माइग्रेटेड कंप्लीट। तो हमारी इस तरीके से हमने माइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास जेसन में रिकॉर्ड रिटर्न होगा और इस रिकॉर्ड को हम रिएक्ट जो JS है उसके अंदर फेच करके प्रोसेस करेंगे।